गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनु ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों को मैं अष्टावक्र गीता सुना रही हूँ। एक एक श्लोक का एक एक अर्थ। ये अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को ज्ञान बताया था और राजा जनक ने इसको धारण किया, जिससे वो विदेह कहलाए। माया दो ये प्रकार की, जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए। एक तो आत्मबोध कराती है, दूसरी नरक की तरफ ले जाए। माया छोड़न सब कहें, माया छोड़ी न जा। छोड़ने की जो बात करूं, बहुत तमाचा काम। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। इन माया सब खाया, माया कोई न खाए। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। गुरुजी बताते, दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़। दौड़ी दौड़ी थके मन, थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते मन थक जाता है, लेकिन जो वस्तु है वहीं की जगह पे वहीं रह जाती है। ये तुलसीदास जी, कबीरदास जी के विचार थे। न शांति। अब मैं अपने अष्टावक्र महागीता पर आ रही हूँ, तो आप लोग ध्यान लगा के सुने। न शांतिम लभते मूढ़ो, यत शमितुम इच्छति, धीरस्त्वं विनिश्चत्य सर्वदा शांत मानस। अज्ञानी व्यक्ति जिन उपायों, प्रयासों, अभ्यासों से शांति को प्राप्त करना चाहता है, उनसे उसे कभी शांति नहीं मिल सकती।
शांति की इच्छा तो करता है लेकिन उसको शांति मिल नहीं पाती। आत्मज्ञानी तत्व को जानकर निश्चय करके ही परम शांति को प्राप्त होता है। विशेष सरल विवेचना कहूंगी। संसार लिप्त अज्ञानी जब तक इंद्रियां सशक्त रहती हैं तब तक घोर श्रम व छल प्रपंच से भोग विलासों में गले तक डूबा रहता है। विषयों से उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। वह और करता हुआ अशक्तता को प्राप्त होता है। वह या तो ऊब जाता है या थक जाता है। थक जाता है तो क्लांत होता है और उन रसों को कैसे भूल जाए जो कि जीवन भर भोगा। ऊब जाता है तो प्रायश्चित की अग्नि में जलता है कि अब मुक्ति कैसे मिले। अज्ञानी मुक्ति के लिए योग, साधना, अभ्यास आदि जैसे संसारी मार्गों पर चल पड़ता है, पर ये शांति के नहीं, विचलन के मार्ग हैं। अधीरता, व्यग्रता, भोग की स्मृतियां उसे कभी शांत नहीं होने देती हैं। इसी के उलट अगर वह तत्वज्ञानी हो गया तो जो भौतिकता को मिथ्या जब वो भौतिकता को मिथ्या जान लेता है तो निश्चय ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। निश्चय ही परम शांति को जब तक उसको तत्व ज्ञान का नहीं पता चलता है तब तक वह भौतिकता को मिथ्या जान ही नहीं पाता। कभी उन भोगों की स्मृतियां याद करता है, कभी अधीर रहता है, कभी विचलित रहता है। वो जो स्मृतियां हैं, स्मरण शक्ति है, वो उसको कभी चैन से नहीं रहने देती। इसके विपरीत जो तत्वज्ञानी है वो तत्व को जानकर और निश्चय करके बहुत अपने को शांत कर ले जाते हैं। जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सहित वश में हो गई हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में ही सोचता है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, भ्रम मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वे विवेकी साधक ही निर्वाण अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरों में भेद नहीं है, समुद्र और लहरें एक ही जैसी हैं, उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा भी एक ही है। ध्यान योग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। ध्यान योग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। आप सभी लोगों को, बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी लोग सुख शांति, स्वस्थ एवं प्रसन्नता से जीवन यापन कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।